नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। इस खास सेगमेंट में बात करेंगे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खास खबरों की। इसके अलावा समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर नजर डालेंगे और बताएंगे आपको आज क्या खास है संपादकीय पृष्ठ पर। अंत में एक रोचक जानकारी भी आपको बताएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। मध्य एशिया के सबसे बड़े देश कजाकिस्तान में भूकंप आ गया। उस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 थी और गहराई 17.4 किलोमीटर थी। अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे USGS ने इस बारे में जानकारी दी है। USGS के मुताबिक पूर्वी कजाकिस्तान में 4.5 तीव्रता के झटके महसूस किए गए हैं। ये इलाका कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना से ज्यादा दूर नहीं है। होंडुरास के उत्तर पश्चिमी में स्थित एक बिलियर्ड हॉल में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। BNO न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक इस गोलीबारी की घटना में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन की अगुवाई वाली अमेरिकी सरकार ने 100 से भी ज्यादा भारतीय कलाकृतियों को भारत को लौटाने का फैसला किया है। ये कलाकृतियां चुराकर या छीनकर वहां ले जाई गई थीं। अब अमेरिकी सरकार ने कहा है कि उन कलाकृतियों को भारत वापस पहुंचाया जाएगा। अमेरिकी सरकार के इस फैसले पर PM मोदी ने संतुष्टि जताई है। अब बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों की। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर पिछले 53 दिनों से हिंसा जारी है। शनिवार को ईस्ट इम्फाल में सेना ने ऑपरेशन चलाकर प्रतिबंधित संगठन कांगले यावोल कन्नालूप KYKL के 12 कैडर्स को पकड़ा था, लेकिन सैकड़ों महिलाओं के विरोध के बाद इन्हें छोड़ना पड़ा। दिल्ली और मुंबई में रविवार सुबह मानसून की एंट्री हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दोनों जगहों पर एक साथ मानसून पहुंचना रेयर घटना है। अगले 2 दिनों में मानसून दिल्ली और मुंबई को कवर कर लेगा। मुंबई में कल से ही हो रही बारिश में JJ फ्लाईओवर पर पानी भर गया। शहर में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में रविवार सुबह 2 मालगाड़ियों की टक्कर में 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक टक्कर की जोरदार आवाज से ओंडा रेलवे स्टेशन के आसपास के लोगों की नींद खुल गई और वो मौके पर पहुंचे। उन लोगों ने ही मालगाड़ी के लोको पायलटों को सुरक्षित बाहर निकाला है। 2 जून को ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों की हुई टक्कर के बाद 23 दिनों में ये दूसरा रेल हादसा है। हालांकि इसमें जानमाल का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब बात करते हैं हिमाचल की कुछ खास खबरों की। हिमाचल में चीन सीमा से सटे गांव को मूलभूत सुविधाएं करवाने के लिए कवायद तेज हो गई है। वाइब्रेंट विलेजेस जीवंत गांव के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चीन सीमा के साथ लगते गांव के लिए 21 सड़कें मंजूर की है। बॉर्डर एरिया से गांव के लोग बाहरी राज्यों के लिए पलायन न करें, इसके चलते लोगों को हर तरह की सुविधाएं मिलेंगी। हिमाचल लोक निर्माण विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। विभाग के अधिकारियों ने मौके का मुआयना कर DPR तैयार कर ली है। ब्यास में जलस्तर बढ़ने के चलते प्रशासन ने आगामी आदेश तक रिवर राफ्टिंग पर रोक लगा दी है। इस संबंध में जिला पर्यटन विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। विभाग का कहना है कि ब्यास नदी में पानी का जलस्तर काफी अधिक बढ़ गया है। इसके चलते जलस्तर कम होने तक राफ्टिंग बंद रखी जाएगी। इस संबंध में रिवर राफ्टिंग करवाने वाले संघों को भी सूचित कर दिया गया है। सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा जहां यात्रियों को रोमांच से भरती है, वहीं महादेव के दीदार के लिए बेहद मुश्किल और जोखिम भरी 32 किलोमीटर की खड़ी पैदल चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। इस वर्ष प्रशासन की देखरेख में श्रीखंड महादेव यात्रा 7 से 20 जुलाई तक होगी। इसके बाद कोई भी श्रद्धालु यात्रा पर नहीं जा पाएगा। 18,570 फीट ऊंचाई पर बसे श्रीखंड महादेव तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 32 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। हिमाचल में जोरदार बारिश के साथ मानसून की एंट्री हो गई है। मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में 27 जून तक मानसून के आने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन 24 जून यानी 3 दिन पहले ही शनिवार को प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। PM के सम्मान में वॉशिंगटन DC में ग्रैमी अवार्ड विनर अमेरिकी सिंगर मैरी मिलब्रेन ने कुछ ऐसा किया जिसकी तारीफ हर भारतीय कर रहा है। मैरी ने पहले भारत का राष्ट्रगान गाकर हर किसी का दिल जीत लिया और इसके बाद उन्होंने PM मोदी के पैर भी छुए, जिसकी वीडियोस इंटरनेट पर खूब दिख रही हैं।
हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की कैबिनेट में अब नए मंत्री आएंगे। मंत्रिमंडल में अभी तक 3 पद खाली हैं और इन्हें भरने के लिए शपथ ग्रहण समारोह जल्द हो सकता है। इसे लेकर हलचल शुरू हो गई है। इसके अलावा प्रतिबिंब पृष्ठ पर भी आप जरूर नजर डालिए। साहित्य प्रेमियों के लिए ये पृष्ठ बेहद खास है। और अब अंत में एक रोचक जानकारी। स्कूली बच्चों का टाइम टेबल जरूर होता है, क्योंकि उन्हें हर काम समय से करना होता है। नौकरी पेशा लोग भी एक शेड्यूल तैयार करते हैं, क्योंकि उन्हें उसी हिसाब से अपना रूटीन का काम करना होता है। मगर इसी बीच एक 6 साल के बच्चे का टाइम टेबल वायरल हो रहा है, जिसको पढ़कर हर कोई हैरान है। उसने जो बातें लिख डाली हैं, उसे पढ़कर आपकी हंसी छूट जाएगी। हम सबके घरों में बच्चे खेलने कूदने के लिए हर पल तैयार रहते हैं। मम्मी पापा से टाइम मांगते फिरते हैं कि कुछ समय तो दे। दोस्तों के साथ टाइम बिताने के लिए कई तरह से जतन करते दिखते हैं, लेकिन इस बच्चे ने जो टाइम टेबल तैयार किया है वह काफी मजेदार है। @लाइबा के नाम से एक ट्विटर यूजर ने अपने चचेरे भाई का ये टाइम टेबल पोस्ट किया है। इसमें उसने अपने पूरे दिन को घंटों और मिनट के हिसाब से बांट दिया है। कब क्या करना है, कहाँ जाना है, कितने समय सोना है, सबका रूटीन फिक्स है। हैरानी की बात तो यह है कि पढ़ाई के लिए उसने सिर्फ 15 मिनट रखे हैं, जबकि टीवी देखने के लिए 1 घंटा। पोस्ट शेयर करते ही वायरल हो गया। गुरुवार को इसे शेयर किया गया था और अब तक 10 लाख से ज्यादा बार इसे देखा जा चुका है। 18,000 से ज्यादा लाइक्स मिले हैं। लोग तरह तरह के कमेंट्स भी दे रहे हैं। कुछ लोगों ने बच्चे को स्मार्ट कहा, तो दूसरों ने हंसी और प्यार भरे इमोजीज शेयर किए हैं। जाहिर है मैं आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।